कर्नाटक से शुरू हुआ शर्मनाक सियासी तमाशे का सिलसिला अब मुल्क के कई स्टेट्स तक पहुंच चुका है। कैमरों और जय श्री राम का नारा लगाते भगवा गमछाधारियों लफंगों की भीड़ के बीच छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों के हिजाब उतारे जा रहे हैं, टीचरों के बुर्के हटाए जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में इतना दर्दनाक वहशीपन कभी नहीं हुआ था। एक एक सच्चे हिंदू को, हिंदू औरतों को, मुसलमान बच्चियों और औरतों के साथ सबके सामने पब्लिक तौर पर हो रहे बेहद ऑफेंसिव बर्ताव के खिलाफ बोलना चाहिए। याद रखना, सत्ता के पन्हा में पल रहे ये घिनौने भगवा गुंडे कल आपके भी कपड़ों तक पहुंचेंगे। मुसलमान बहनों को पिछले 2 दिनों से जिस तरह भरे बाजार में और टीवी पर बेइज्जत किया गया है, उसे देखकर हर शख्स को शर्म आनी चाहिए। यही अगर आपकी बहन, बेटी, मां के साथ होता, जहां खुले में उनके दुपट्टों और पल्लुओं को उतरवाया जाता, तो कैसा लगता आपको? वही लगना चाहिए, थोड़ी भी इंसानियत बची हो तो। वैसे इस्लामिक मुल्कों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भारत को लेकर इस पर गहरी नाराजगी जताई है। OIC ने हरिद्वार में धर्म संसद, कर्नाटक में हिजाब मसले और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत को लेकर फिक्र जताते हुए बयान जारी किया है। OIC के जनरल सेक्रेटरी ने भारत के हरिद्वार में हिंदुत्व के फ्लैग बियरर्स की तरफ से मुसलमानों के जनसंहार की अपील और सोशल मीडिया पर मुसलमान औरतों के हैरेसमेंट को लेकर फिक्र जताई है। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन भी काफी फिक्र की बात है। OIC के जनरल सेक्रेटरी ने इन मामलों में इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर UN और ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जरूरी कदम उठाने की अपील करी है। बयान में कहा गया है, OIC के जनरल सेक्रेटरी ने भारत से आग्रह किया है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत पुख्ता करें। इसके साथ ही मुसलमानों के लाइफ स्टाइल यानी रहन सहन के तरीके की भी हिफाजत होनी चाहिए। साथ ही मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस और नफरत फैलाने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अब अहम बात यह है कि OIC के बयान को पाकिस्तान में आड़े हाथों लिया गया है। पाकिस्तान के लोगों ने OIC से नाराजगी जाहिर करी है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के रिपोर्टर तारिक नकाश ने OIC के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, क्या आप जिंदा हैं? पाकिस्तान के कुछ लोगों ने लिखा है कि सिर्फ बयान जारी करने से कुछ नहीं होगा। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर विदेशों से आ रहे शार्प क्रिटिसिज्म और बयानों को लेकर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी जवाब दिया। भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बयान जारी करके कहा है कि कर्नाटक के कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ड्रेस कोड का मामला प्रदेश के हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे और सिस्टम के साथ ही डेमोक्रेटिक तरीके और पॉलिसी के जरिए इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा। जो भारत को ठीक से जानते हैं उन्हें सच्चाई पता है। हमारे इंटरनल मुद्दों पर सियासी बयानबाजी स्वागत करने लायक नहीं है। यहां पर आपको बता दूं कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम IRF ने पिछले हफ्ते बयान जारी किया था। IRF ने कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर बैन मजहबी आजादी का वायलेशन है और इससे मुस्लिम महिलाएं मुख्य धारा से कट जाएंगी। खैर, कर्नाटक के कुछ स्कूलों से शुरू हुआ हिजाब विवाद की आंच अब दूसरे स्टेट्स तक भी पहुंचने लगी है। मध्य प्रदेश के दतिया में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को देखकर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान उनके साथ महिला कार्यकर्ताएं भी मौजूद थीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़े हुए हैं, जबकि इस कॉलेज का नाम अग्रणी स्वायत्त सरकारी PG कॉलेज है और ये दतिया में है। इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल का कहना है कि कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट्स मजहबी कपड़े पहनकर, जिसमें हिजाब भी शामिल है, नहीं आ सकते हैं। अब आपको यहां पर बता दूं कि मध्य प्रदेश के सतना इलाके में कुछ दिन पहले MCOM की एक स्टूडेंट को बुर्का और हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज के सामने माफीनामा लिखना पड़ा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर ऐतराज जताया था। वहीं कुछ दिन पहले पौंडीचेरी के एक सरकारी स्कूल में भी एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर क्लास में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके खिलाफ कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट भी किया था।
उधर कर्नाटक में इस विवाद के बढ़ने के बाद कई दिन तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे और जब मंडे को खुले तो स्कूल में छात्राओं से हिजाब हटवाया गया और जिन छात्राओं ने हिजाब हटाने से इनकार किया उन्हें घर वापस लौटा दिया गया। इस मामले में देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीते फ्राइडे को महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया था। ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और इसे लेकर आ रहे तमाम नेताओं के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर भी ये खासा तूल पकड़ चुका है। कर्नाटक के कुछ स्कूलों के छात्राओं को मंडे और ट्यूसडे की सुबह को स्कूल कैंपस में दाखिल होने से पहले अपने हिजाब को हटाने को कहा गया। जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें वापस लौटा दिया गया। कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय के एक आदेश में कहा गया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फिर से खुल सकते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक कपड़े को पहनने की इजाजत नहीं होगी। कुछ दिन स्कूल बंद रहने के बाद जब स्कूल खुले तो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर करे गए जिसमें छात्राओं को हिजाब हटाने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी स्कूल्स के गेट पर टीचर्स हिजाब में स्टूडेंट्स को रोक रहे थे, उन्हें हिजाब हटाने का हुक्म दे रहे थे। ANI की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में भी देखा जा सकता है कि मंड्या जिले के एक स्कूल में छात्राओं से हिजाब हटवाया गया। एक वीडियो में कुछ गार्जियंस बहस करते हुए भी दिखाई दिए क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। उडुपी में एक सरकारी स्कूल में कक्षा 9 की एक छात्रा ने NDTV को बताया कि उसको और उसकी एक क्लासमेट को क्लास में भाग लेने के लिए अपना हिजाब हटाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक शिवमोगा में 13 छात्राओं को उनके हिजाब को हटाने से इनकार करने के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया। एक वीडियो में तो कुछ टीचर्स को भी हिजाब उतारते हुए देखा जा सकता है। वहीं कर्नाटक के मंत्री नारायण गौड़ा ने बताया है कि हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया तो 7 स्टूडेंट्स ने आज एग्जाम में बैठने से इनकार कर दिया। इधर उडुपी जिले के सभी हाई स्कूलों के आसपास मंडे से धारा 144 लागू हो गई है। ये 14 से 19 फरवरी शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इसका मतलब है कि इस जिले में इस दौरान हाई स्कूलों के आसपास के इलाके में 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने की इजाजत नहीं है। विरोध और रैलियों सहित सभी तरह की सभाओं पर बैन लगा दिया गया है। नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। कर्नाटक में हिजाब का विवाद देश भर में मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर प्रोटेस्ट के बीच स्टेट्स के कई जिलों में पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं भी हुई हैं। स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़े। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। कर्नाटक में हिजाब मामला हाई कोर्ट में है और इसकी सुनवाई भी चल रही है। लेकिन ट्यूसडे को कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से शेयर करी गई जानकारी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक बीजेपी के कई ट्वीट्स में कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस राजनीति के लिए नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट्स करे गए हैं। इनमें कहा गया है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस बेगुनाह मुसलमान छात्रों के कंधे पर रखकर गोलियां चला रही है। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है? ट्वीट में आगे कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करे और चुनावी लड़ाई में सीधे बीजेपी का सामना करे या फिर इस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए और ऑफिशियल तौर पर भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता बन जाना चाहिए। इसी सिलसिले में इस ट्विटर हैंडल से कुछ नाबालिग लड़कियों के पते भी शेयर करे गए थे। लेकिन जब इसे लेकर बीजेपी की सोशल मीडिया पर जोरदार आलोचना, जोरदार क्रिटिसिज्म हुआ तो उसके कुछ ही मिनटों के अंदर ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। और अब आते हैं कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब मसले के मेन सियासी तमाशे वाले मुद्दे पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, वैसे काफी मशहूर कहावत है, चोरी और सीना जोरी। जी हाँ, यही चल रहा है। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने कहा है कि इसमें ताज्जुब नहीं कि हिजाब मसले पर पेटिशनर्स यानी याचिकाकर्ताओं ने यू टर्न ले लिया है और वो 5 स्टेट्स में विधानसभा चुनाव होने तक इस सुनवाई को टालना चाहते हैं। कर्नाटक बीजेपी का आगे कहना है कि ये कभी न छात्रों के बारे में था और न हिजाब के बारे में, यह सिर्फ कांग्रेस के फेवर में वोटों के पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण के बारे में था। जबकि हकीकत क्या है ये सब जानते हैं।
किस तरह यूपी में हिजाब को लेकर बीजेपी सियासी तमाशा कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक बीजेपी के जिस ट्वीट को लेकर बवाल हो रहा है उसमें लिखा गया है कि हिजाब विवाद में शामिल 5 छात्राएं नाबालिग हैं। राजनीति में रेलेवेंट यानी प्रासंगिक बने रहने के लिए कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और प्रियंका क्या नाबालिग लड़कियों को इस्तेमाल करने का गुनाह नहीं महसूस करते? कमाल की बात है। सोचिए, बीजेपी ने प्रियंका गांधी से पूछा है कि क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं का मतलब यही है। खैर दोस्तों, 5 स्टेट्स में चुनाव है तो चोरी और सीना जोरी का ये सियासी तमाशा तो फिलहाल जारी ही रहेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।